नमस्कार, मैं हूँ सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज। आर पार न्यूज में आपका स्वागत है। सनसनीखेज खबरों के साथ मैं मौजूद हूँ समाहरणालय रोड स्थित एक होटल में, जहाँ विधान परिषद सदस्य रजनीश कुमार सिंह के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रजनीश कुमार एक स्वच्छ छवि के उम्मीदवार, खगड़िया बेगूसराय विधान परिषद के उम्मीदवार, जिन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जिले के 129 पंचायत के विरुद्ध उन्होंने लगभग 82 पंचायतों में विभाग के द्वारा अपने कोष के माध्यम से और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत विकास का एक नया आयाम छेड़ दिया है। आइए सुनते हैं रजनीश कुमार से क्या कुछ कहते हैं। के मित्रों और आज इस मीडिया को संबोधित करने के इस मंच पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विभिन्न दलों के सम्मानित अध्यक्षगण, मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया के मित्रों का अभिनंदन करता हूं। बिहार विधान परिषद का स्थानीय निकाय का जो ये चुनाव है, उस चुनाव में बेगूसराय और खगड़िया क्षेत्र से तीसरी बार एनडीए प्रत्याशी के रूप में मैंने पिछले 10 मार्च को नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल किया है। आज आपके माध्यम से मैं खगड़िया और बेगूसराय के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले 2 कार्यकाल में हमने खगड़िया और बेगूसराय के पंचायती राज के प्रतिनिधियों के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए, और जब कभी भी उनको स्थानीय जन समस्याओं के समाधान में मेरे सहयोग की आवश्यकता पड़ी है, हमने सदैव आगे बढ़कर अपने पंचायती राज के ऐसे प्रतिनिधि जो उस समय रहे, उनको हमने उन समस्याओं के समाधान में सहयोग किया। उनके अधिकार, उनके सम्मान के लिए बिहार विधान परिषद में उनकी आवाज़ बनकर और उनके अधिकार को दिलाने का काम किया। आज पुनः चुनाव है और इस चुनाव में जो पंचायती राज के प्रतिनिधि आए हैं जीत करके, उनको वोट करना है। सम्मानित वार्ड सदस्य, सम्मानित पंचायत समिति सदस्य, सम्मानित माननीय मुखिया जी, सम्मानित सदस्य जिला परिषद और ऐसे जो पदेन इसके वोटर होते हैं, माननीय विधायक, विधान पार्षद और माननीय सांसद, ये सब इसमें वोट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पिछले 2 टर्म से लगातार चूँकि उनकी समस्याओं को लेकर के मैं सदन में मुखर रहा, 24 सदस्य बिहार विधान परिषद में हैं। मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ आज मीडिया के साथियों के सामने कि उन 24 सदस्यों में बेगूसराय और खगड़िया का प्रतिनिधित्व करने वाले हमने सबसे ज़्यादा अपने पंचायत प्रतिनिधियों के हित में, जो उनके अधिकार उस समय नहीं थे, उन तमाम सवालों को अपने माननीय मुख्यमंत्री और सदन में सरकार के सामने मजबूती से रखने का काम किया। और उस संदर्भ में कई चीज़ें हुई है, विस्तार से मैं उसकी चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगेगा। हमने उसका एक लिखित प्रतिवेदन के रूप में भी सदन के अंदर उठाए गए ऐसे मामले, ऐसे प्रस्ताव, जिसको सरकार ने मेरे द्वारा उठाए जाने के बाद उसको स्वीकार किया, या ऐसे प्रस्ताव जो सदन में लंबित हैं, मैं पुनः जीत करके जाऊंगा तो उन प्रस्तावों को पुनः लागू कराने के लिए सरकार से आग्रह करूंगा। इन तमाम चीज़ों की चर्चा हमने उस बुकलेट में किया है। आज मैं आप सबको भी एक एक प्रति उपलब्ध कराऊंगा। हमने दोनों जिले के जितने भी वोटर हैं, वार्ड सदस्य से लेकर के जिला परिषद के सदस्य और अध्यक्ष तक, सबको हमने उस बुकलेट की एक कॉपी, पूरा प्रतिवेदन हमने उपलब्ध करा दिया है। आज हम खगड़िया के मीडिया के साथियों को भी
उसको उपलब्ध कराएंगे। जहाँ तक बिहार विधान परिषद के ऐच्छिक कोष का सवाल है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जो विधान परिषद के रूप में मुझे अनुशंसा करने का योजनाओं का अधिकार था, वह भी उसका पूरा एक लेखा जोखा पिछले 12 वर्षों का हमने उस बुकलेट में, उस प्रतिवेदन में शामिल किया है। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एक विधानसभा के बराबर ही एक विधान पार्षद को भी योजनाओं की अनुशंसा करने का अधिकार है, लेकिन क्षेत्र चूंकि मेरा 11 गुना अधिक है, 11 विधानसभा में मुझे काम करना है, उन योजनाओं को बांटना है। बावजूद इसके हमने खगड़िया में लगभग 82 पंचायतों में 102 योजनाओं को हमने उसको काम किया है। और वह चाहे पीसीसी सड़क हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे ब्लॉक में जन सुविधा प्रतीक्षालय हो, चाहे स्कूल के 4 दीवारी या गेट का काम हो, चाहे पुस्तकालय का निर्माण हो, इस तरह से सारी चीज़ों का जिक्र मैं विस्तार से नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन उसका सारा प्रतिवेदन हमने पंचायत प्रतिनिधियों को दिया है। आज आपसे भी मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। और ये काम हमने खगड़िया में भी किया है। हमारे लिए खगड़िया और बेगूसराय, खगड़िया का उस समय 129 पंचायत, बेगूसराय का 229 पंचायत, कुल 358 पंचायतों को मिला करके हमने इसे एक क्षेत्र समझा। हमने जिले की सीमा में इसको कभी बांधने का काम नहीं किया। और इसका परिणाम यह हुआ कि कोई दिन ऐसा नहीं रहा कि खगड़िया से कोई न कोई प्रतिनिधि या कोई न कोई कार्यकर्ता या आम जनता हमसे बेगूसराय में हमारे जो कार्यालय सुभाष चौक पर है वहाँ आकर के नहीं मिला हो। और वहाँ आकर के एक बड़ा काम जो मैं करता रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से कि चूँकि खगड़िया के लोग बेगूसराय में इलाज के क्रम में, बीमारी के दिखाने के क्रम में बड़ी संख्या में वहाँ जाते रहते हैं। और जब वो जाते हैं तो उनको सहयोग करने के जब भी मुझे मौका मिलता है, चाहे कोई हमारे कार्यकर्ता हो, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हो, वो फ़ोन करते हैं कि अमुक पेशेंट वहाँ गया है, तो उसको डॉक्टर के यहाँ इलाज कराना, उसके इलाज में मदद करना और डॉक्टर से आग्रह करा करके उनके फीस में कुछ कमी करके और उसको छूट दिलवा करके उनको घर तक भिजवाने का काम भी पिछले वर्षों में किया हूँ। और लगभग 1000 से अधिक ऐसे पेशेंट को इलाज करा करके, मदद करके, बेगूसराय से खास करके और कभी कभार पटना से भी ये भी काम हमने यहाँ पर किया है। इन तमाम चीज़ों का एक जो बड़ी बात हमने कराने का काम किया है, आपसे मैं संक्षिप्त में शेयर करूँगा कि पहले वार्ड सदस्यों को, जो कि बुनियादी पंचायती राज व्यवस्था के बुनियादी सदस्य हैं, और वार्ड सदस्यों को पहले किसी भी तरह का योजना या काम करने का अधिकार नहीं था। 2001 में चुनाव हुआ पहली बार पंचायत का बहुत दिनों के बाद, फिर 2006 में चुनाव हुआ, 2011 में चुनाव हुआ, लेकिन पंचायती राज के ये जो मूलभूत प्रतिनिधि थे वार्ड सदस्य, उनको काम करने का अधिकार नहीं था और उनकी अब बड़ी मांग थी। 2003 में भी विधान परिषद के सदस्य चुन करके लोग आए, लेकिन उन्होंने इस समस्या को सदन में उठाने का ज़रूरत नहीं समझा और इस पर काम नहीं किया। लेकिन हम जब 2009 में पहली बार जीत करके आए तो उस समय वार्ड सदस्यों को जो यह मांग थी कि हमें भी काम करने का अधिकार मिले, हम भी अपने वार्ड में विकास की योजनाओं को करें, और हमने उनकी मांग को सदन में सरकार के सामने मजबूती से रखने का काम किया। बार बार रखने के बाद और जो यह मांग वहाँ पर हमने रखा, इसकी अगुवाई हमने की, और बाकी बिहार के अंदर जो एमएलसी स्थानीय निकाय से चुन के आते हैं उनको लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके भी उनसे भी आग्रह किया। और मेरे बार बार प्रयास से यह हुआ कि 2016 में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वार्ड सदस्यों को भी योजनाओं में काम करने की भागीदारी देना तय किया। और 7 निश्चय की जो योजना थी, गली नली निश्चय योजना और जल नल निश्चय योजना, इन दोनों योजनाओं में वार्ड सदस्यों को काम करने का अधिकार दिलाया। और आपको बताना चाहता हूं कि आप 2016 से 21 में जो लोग जीत करके आए वार्ड सदस्य, अगर उनके बारे में आप अध्ययन करेंगे और गाँव में देखेंगे तो गाँव की गलियों में, वार्ड में आज उनके शिलापट लगे हुए हैं। और हर वार्ड सदस्य कम से कम 20-25 लाख 30 लाख का काम अपने अपने वार्ड में किया है। यह अगर हुआ है तो यह बिहार में, और इसको कराने में बेगूसराय और खगड़िया के पंचायती राज के प्रतिनिधि का यह मैंने कराने का काम किया है। और आज फिर से लोग जीत करके 21 में आए हैं, और इस 21 में जो वार्ड सदस्य समिति मुखिया आए हैं,
आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण 14 से जिस तरह पंचायतों को आज राशि बढ़ रही है। पहले एक पंचायत को कितनी राशि मिलती थी मुखिया जी के नेतृत्व में? 5 लाख, 6 लाख, अधिकतम 10 लाख रुपया साल में मिलता था। आज 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपया 15वीं वित्त आयोग के माध्यम से एक पंचायत को, पंचायत समिति को भी और जिला परिषद के स्तर पर बड़ी संख्या, बड़ी राशि जो है पंचायतों को खर्च करने के लिए मिल रहा है। तो यह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का जो ग्रामीण विकास का सपना है, जो पंचायतों को मजबूत करने का सपना है, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पंचायती राज में तो बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया। 50% महिलाओं को आरक्षण देने का सवाल हो, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को चुनाव में लड़ने और जीतने का जो अधिकार दिया, और अनुसूचित समाज के लोग आज मुखिया समिति, जिला परिषद के अध्यक्ष अगर बन रहे हैं, तो यह हमारे बिहार की सरकार और उनके मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का बड़ा देन है। और इस तमाम उपलब्धियों के बल पर हम तीसरी बार बिहार विधान परिषद स्थानीय निकाय के इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में हैं। और आप देख रहे हैं गठबंधन दलों के सभी यहाँ बैठे हुए नेता, कार्यकर्ता आज पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और सरकार की उपलब्धि, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस उपलब्धियों को लेकर के, और हमने जो काम किया है राजनीति में, जो हम अवसर जब हमको खगड़िया और बेगूसराय में मिला, तो हमने अपने व्यवहार से हमने सभी लोगों का जो काम करने का प्रयास किया, चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे आम जनता हो, और उसके बल पर आज चुनाव में हम यहाँ खड़े हैं। और इस चुनाव में मुझे पूरी आशा और उम्मीद है, विश्वास है कि खगड़िया और बेगूसराय के सभी जनप्रतिनिधि हमारे साथ, हमारे उन काम के आधार पर हमको वोट करेंगे, और हम पुनः तीसरी बार जीत करके आएंगे। धन्यवाद। मेरी ओर से बात पूरी हुई। अब आप कुछ पूछेंगे तो मैं जवाब दूँगा। एक लाइक नहीं है और ना, हाँ आराम से बताइए, कोई एक एक करके 2-4 सवाल आराम से बताइए। एक है, कोई एक आगे पूछिए। नहीं, मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है। हमारे अलायंस के जो भी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, वह मेरे खिलाफ कहीं प्रचार अगर कर रहे हैं तो आप यह मुझे बताइए। और ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। मेरे नॉमिनेशन करने के बाद अगर इस तरह की कोई सूचना है तो आप बताइए। मेरे व्यक्तिगत खिलाफ होना किसी का ये हो सकता है, लेकिन हमारे एनडीए के विधायक हो या एनडीए के कोई साथी एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल चलेगा। देखिए, मैंने कहा आपको कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है बिहार के विकास के संदर्भ में, आज देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वीकार्यता है, और बिहार में जहां नीतीश कुमार जी उनके साथ हैं, तो यह स्वीकार्यता और मैं कहूँगा कि यह राजनीतिक जोड़ी जो है यह बहुत मजबूत हो जाता है। और आम जनता बिहार के विकास के लिए, बिहार की मजबूती के लिए ये इस जोड़ी को आशीर्वाद दे रही है, और आगे भी आशीर्वाद देगी। और उसी आधार पर आज बिहार विधान परिषद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आज उनके सिपाही के रूप में हम मैदान में खड़े हैं। तो जनता उन चीज़ों को ध्यान करते हुए निश्चित ही मोदी मैजिक जो है उसका लाभ हमें मिलेगा, और जनप्रतिनिधि उसको ध्यान में रखेंगे। कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपके जदयू के विधायक थे बड़ौदा के डॉक्टर संदीप, उन्होंने कहा था कि आपने 12 वर्षों में सारे फंड का घोटाला किया। एक सेकंड, अरे बंद करो उधर। वो आ गया क्या? जल्दी लाओ 1 मिनट, स्पष्ट वाला माइक आ जाता है। 1 मिनट जल्दी लाओ। लाई फिर इसको थोड़ा सा आप भी रख सकते हैं। दोनों माइक होगा ना, दोनों नहीं दीजिए, उनको दीजिए। वहाँ दीजिए। 9 फरवरी को आपके जदयू के विधायक बड़ौदा के डॉक्टर संदीप, उन्होंने कहा था कि आपने 12 वर्षों में एमएलसी फंड में जमकर घोटाला किया। उनका सारा बयान दिया है, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं? नहीं, उनका जवाब हमने दिया है, और
उन्होंने उसके बाद उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हो सकता है उनको जानकारी का अभाव हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। और कोई भी विधायक, एमएलसी, सांसद वो अपने इस फंड का घोटाला कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यह फंड उसके हाथ में नहीं आता खर्च करने के लिए। और हमने तो आपको बताया कि 12 वर्षों में जो राशि हमने खर्च किया हमारी अनुशंसा से, हमने खर्च नहीं किया, हमने हमारी अनुशंसा से जो खर्च हुआ है उसका पूरा एक ब्यौरा हमने दे दिया। शायद ही कोई विधायक ये ब्यौरा 10 साल 12 साल रहने वाले और भी लोग हैं, मैं किसी का पर आक्षेप नहीं लगाता हूं, लेकिन किसी ने आज तक अपने वोटर को अपने काम का ब्यौरा दिया हो, ये ऐसा कम से कम बेगूसराय खगड़िया में नहीं हुआ। हम जब 2015 में दूसरी बार लड़ रहे थे तो भी हमने 6 साल का ब्यौरा हमने दिया था, और आज हम तीसरी बार लड़ रहे हैं तो पिछले दोनों कालों का ब्यौरा हमने किताब में छपा कर दे दिया है। कोई भी व्यक्ति उसको चेक करवा सकता है, जांच करवा सकता है। इसमें उसके आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। एनडीए गठबंधन में हाई स्कूल में आपका एक योजना चला था, हाई स्कूल में साइकिल स्टैंड के लिए कार्य अधूरा है, लेकिन पूर्ण लिखा गया है। नहीं, वो कार्य अधूरा है, मुझे जानकारी है, और इसको हमने लिखा है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के जो यहाँ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उसको हमने लिखा है कि आखिर इसमें किस तरह से ये अधूरा रह गया है, तो उसकी जांच हम करवा रहे हैं, ये हमें जानकारी में है। पिछले 9 तारीख को जो प्रेस वार्ता की गई थी उसमें ऐसा भी देखा गया है कि डॉक्टर संजीव कुमार आपके घटक दल के साथी हैं, उनके द्वारा अपने भाई का प्रचार करते हुए किसी आदमी को बैग दे रहे हैं। क्या नहीं, ये देखिए, बैग किसी को देते हुए फोटो आना ये नहीं है। आज चुनाव की घोषणा हो गई है, पिछले सप्ताह नॉमिनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, और नॉमिनेशन करने के बाद प्रत्याशी की घोषणा के बाद अगर कहीं कोई बात है, जो बात आप कह रहे हैं, तो मुझे बताइएगा। तो निश्चित है कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, मुझे वो अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बैठे हुए हैं मालिक लोग जिले के, ये उस पर जवाब देंगे। पूर्ण विश्वास है कि आपके साथ डॉक्टर संजीव जी हैं, वो पार्टी धर्म निभा रहे हैं या परिवार धर्म निभा रही है, ये आप बताइए। मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा उम्मीद है कि वो पार्टी और गठबंधन धर्म का निर्वहन करेंगे, और इसमें मुझे कहीं से शक शुबा नहीं है। अच्छा, राजद से आपका कैसा मुकाबला करोगे? देखिए, राजद मुकाबले में या जो महागठबंधन अपने आप को कहते हैं दल, तो उनके छोटे होते चले गए, कांग्रेस पार्टी उनसे निकल गई या निकाल दिया बेइज्जत करके। जो अभी महागठबंधन का स्वरूप है, आप इसकी तुलना सिर्फ कर लीजिए 2015 से। 2015 में जो महागठबंधन का स्वरूप था और आज जो महागठबंधन का स्वरूप है, उसमें भारी अंतर है। 2015 में रुक जाइए एक मिनट रुक गया अभी रखो। 2015 में महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस पार्टी थी, तब भी हमने हराया था। और आज तो हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, उनका जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वह मेरे साथ है। महागठबंधन में पूरी तरह से बिखराव है, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार इस चुनाव में हैं वह हमारे पीछे नहीं है, वह हमारे बहुत दूर है, और ये जो दूरी है इसको पाट नहीं सकते हैं निश्चित तौर पर। अच्छा, हम कहना चाहेंगे कि प्रतिनिधि का लगातार हत्या हो रहा है, उनकी सुरक्षा के लेकर इस 5 सालों में आपने क्या क्या किया है, कहाँ पे खास अदाज की बात करें, चाहे आपके महसूस के क्षेत्र की बात करें, बल्ले की बात करें, तो यहाँ पे जो कृत्य हो रहा है प्रतिनिधियों के साथ, क्या आपने किया आज तक? देखिए, एक तो आपने जो कहा कि 5 सालों से हदास की जो घटना है वो 5 साल पुराना नहीं है, या आज जो घटना का आपने जिक्र किया है वह 5 साल पुराना नहीं है। मैं 12 साल से प्रतिनिधि हूँ, और बेगूसराय खगड़िया नहीं, पूरे बिहार में जब कभी मुखिया या किसी पंचायत प्रतिनिधि की हत्या हुई तो हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, सबसे पहले सदन अगर चलता रहा तो सदन में सबसे पहले खड़ा होकर के हमने उस बात को उठाया और सरकार से सुरक्षा की मांग की।
इस बार भी जो घटनाएं हुई है, अभी चुनाव के बाद 5-6 मुखिया की हत्या हुई है। हालांकि मैं सदन में सदस्य के रूप में नहीं हूं अभी, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय पंचायती राज मंत्री से इस सवाल को उठाया और उठाने के बाद परिणाम यह हुआ है कि और भी लोग, हमारे एनडीए के विधायक ने इस सवाल को उठाया। परिणाम यह हुआ है कि सरकार ने जारी किया है निर्देश कलेक्टर को और एसपी को कि जो भी मुखिया या किसी भी पंचायत प्रतिनिधि पर अगर इस तरह का कोई खतरा संभावित है तो तुरंत उसको सरकारी बॉडीगार्ड दे, और कोई जनप्रतिनिधि अगर चाहते हैं उस स्वयं अपने सुरक्षा के लिए अग्नेस्त्र का लाइसेंस लेना तो उस लाइसेंस को अलग से एक प्रक्रिया बना के दे। और मैं तो प्रयास करूंगा इस बार सदन में जाने के बाद कि सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों जैसे विधायक और सांसद को 3-3 बॉडीगार्ड मिला हुआ, अंगरक्षक मिला हुआ है, तो क्यों नहीं ऐसा हो कि एक मुखिया, प्रमुख, जिला पार्षद या जो भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं सबको एक बॉडीगार्ड दे दिया जाए। और ये सरकार से प्रयास किया जा सकता है, सरकार से मांग किया जा सकता है, मैं करूँगा। ये बात मुझे लगता है और इसकी आवश्यकता इसलिए है कि पहले देखिए मुखिया को बहुत अधिकार नहीं था, बहुत कम राशि मिलती थी, काम करने के बहुत कम अवसर थे। आज तो वार्ड सदस्य भी चुनाव लड़ने में संघर्ष है। एक ज़माना हमने देखा कि वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना लोग नहीं चाहते थे, इसलिए कि वार्ड सदस्य का चुनाव लड़के करेंगे क्या। लेकिन आज वार्ड सदस्य जब 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का योजना काम कर रहे हैं तो आज प्रतिस्पर्धा बढ़ी है कि विकास का काम हम करें तो हम करें। ऐसे ही पंचायतों में भी हुआ है, 2-2 करोड़ की राशि आ रही है। और अगर प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की राशि, शौचालय की राशि, पेंशन की राशि, इस सारे राशि को जोड़ दें तो एक विधायक से ज़्यादा राशि आज एक पंचायत के मुखिया के अंदर पंचायत में खर्च हो रहा है। तो इसके कारण कुछ ऐसे जो समाज में असामाजिक तत्व हैं उनकी नज़र इस सीट पर है और उसके कारण जो है ये सुरक्षा का सवाल खड़ा हुआ है। सरकार को विशेष ध्यान आकृष्ट किए हैं और पूरी तरह से सरकार संवेदनशील और सजग है ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा देने के सवाल।